नमस्कार दोस्तों, आज की किताब की बात शुरू करने से पहले मैं कुछ दिल से कहना चाहता हूं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आपका दिल से स्वागत है। इस चैनल का मकसद सिर्फ एक है, किताबों और कहानियों की सीख को आपकी जिंदगी तक पहुंचाना, ताकि हर दिन आप थोड़ा और बेहतर महसूस करें। अगर आज की ये बात आपको छू गई है तो आपसे एक छोटा सा निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो ये सिर्फ मेरे लिए समर्थन नहीं है, बल्कि आप हमारे इस सीखने और बढ़ने वाले परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। और हां, मुझे आपकी राय बेहद जरूरी है। आप कमेंट में जरूर लिखें आज की ऑडियो सुनकर आपको कैसा लगा, किस हिस्से ने दिल छू लिया और किन जगहों पर मैं और बेहतर कर सकता हूं। आपकी एक एक राय मेरे लिए रास्ता दिखाने वाली रोशनी है। अगर आपको ये ऑडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। आपका एक छोटा सा क्लिक मुझे और लोगों तक पहुंचने में मदद करता है। और अगर आपको लगता है कि आपके परिवार, दोस्तों या किसी साथी को यह सुनना चाहिए तो इसे उनके साथ शेयर करना ना भूलें। कौन जानता है, आपकी एक शेयर से किसी का दिन या शायद जिंदगी बदल जाए। नमस्कार दोस्तों, आप इस समय सुन रहे हैं एक बेहद खास ऑडियो बुक, ग्लूकोज रेवोल्यूशन। और मैं आपको गर्व से बताना चाहता हूं कि पूरे YouTube यूनिवर्स में ये इसकी एकमात्र ऑडियो बुक है। जी हां, आपने सही सुना, द ओनली ऑडियो बुक ऑन ग्लूकोज रेवोल्यूशन ऑन YouTube। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी दोपहर के भोजन के बाद थकान महसूस की है? जानते हैं, आपकी पलकें भारी हो जाती हैं, दिमाग धुंधला सा हो जाता है और आप बस लेट जाना चाहते हैं। या हो सकता है कि आप अचानक मूड स्विंग से जूझते रहे हो। एक पल आप खुश होते हैं और अगले ही पल आप चिड़चिड़े और चिंतित हो जाते हैं। क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि इसका ज्यादातर कारण आपकी इच्छा शक्ति, आपके व्यक्तित्व या यहां तक कि आपकी दुर्भाग्य भी नहीं है। यह ग्लूकोज के बारे में है। जैसी इंचास्पे, जिन्हें ग्लूकोज देवी के नाम से भी जाना जाता है, ने एक ऐसी चीज का खुलासा किया है जो वैज्ञानिक वर्षों से जानते हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इसे कभी समझ नहीं पाए। हमारे रक्त में ग्लूकोज का उतार चढ़ाव हमारी ऊर्जा, हमारी लालसा, हमारे मूड और यहां तक कि हमारी उम्र कितनी जल्दी बढ़ती है, इसे गुप्त रूप से नियंत्रित कर रहा है। यह किताब ग्लूकोज रेवोल्यूशन डाइटिंग के बारे में नहीं है। यह उस खाने को छोड़ने के बारे में नहीं है जिसे आप पसंद करते हैं। यह छोटी छोटी तरकीबें सीखने के बारे में है जो आपके ग्लूकोज के बढ़ते स्तर को कम करने में आपकी मदद कर सकती हैं, ताकि आप ऊर्जावान, स्थिर और नियंत्रण में महसूस कर सके। और अच्छी खबर यह है, आपको कैलोरी गिनने की जरूरत नहीं है, आपको खुद को भूखा रखने की जरूरत नहीं है, और आपको हमेशा के लिए मीठा खाना छोड़ने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय आप कुछ आसान तरीके खोजेंगे, जैसे कि एक खास क्रम में खाना, सिरका का इस्तेमाल करना या खाने के बाद बस थोड़ी देर टहलना, जो आपके शरीर की खाने के प्रति प्रतिक्रिया को पूरी तरह से बदल देंगे। तो इस सफर में मेरे साथ बने रहिए। इस 3 घंटे की ऑडियो बुक के सारांश के अंत तक आप न सिर्फ ग्लूकोज को समझेंगे, आप खुद को भी समझेंगे। आप देखेंगे कि रात 10 बजे आपको कुकी खाने की तलब क्यों लगती है, पास्ता खाने के बाद पेट क्यों फूला हुआ महसूस होता है, दिन भर आपकी ऊर्जा क्यों कम हो जाती है, और सबसे जरूरी बात, आप बिना किसी तकलीफ के इसे ठीक करना सीखेंगे। क्या आप तैयार हैं? चलिए ग्लूकोज क्रांति में कदम रखते हैं। हमारे जीवन में ग्लूकोज की छिपी भूमिका जैसी एक साधारण सच्चाई से शुरुआत करती है। आपके शरीर की हर कोशिका को ऊर्जा के लिए ग्लूकोज की जरूरत होती है। यह ईंधन की तरह है, लेकिन इंजन में ईंधन की तरह बाकी फ्यूल एक बार में ज्यादा ग्लूकोज नुकसान पहुंचा सकता है। अपने शरीर को एक कार समझिए। ग्लूकोज गैसोलीन है। इसका एक स्थिर प्रवाह इंजन को सुचारू रूप से चलाता रहता है। लेकिन अगर आप इंजन में एक साथ ढेर सारा ईंधन डाल दें तो क्या होगा? धुआं, आग, नुकसान। ग्लूकोज के बढ़ने के साथ ठीक यही होता है। जब हम मीठा खाते हैं, कैंडी, सफेद ब्रेड, सोडा, मिठाइयां, तो हमारा ग्लूकोज रॉकेट की तरह बढ़ जाता है। और फिर इंसुलिन चीनी को साफ करने के लिए तेजी से काम करता है। लेकिन इंसुलिन अक्सर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया करता है, ग्लूकोज को बहुत कम कर देता है। तभी आपको थकान महसूस होती है। थकान, भूख, मूडीपन। नाश्ते के बारे में सोचिए। अगर आप एक कटोरी मीठा अनाज या जैम के साथ सफेद ब्रेड टोस्ट खाते हैं तो आपका ग्लूकोज बढ़ जाता है। 2 घंटे बाद आपको भूख लग रही है, आपका दिमाग धुंधला है
और आपको कॉफी या नाश्ते की तलब लग रही है। अब इसकी तुलना अंडे, कुछ सब्जियां और साबुत अनाज वाले टोस्ट खाने से करें। ना कोई तेजी, ना कोई गिरावट, दोपहर के भोजन तक स्थिर ऊर्जा। आपका सामान्य नाश्ता क्या है? क्या यह आपको एक स्थिर सुबह के लिए तैयार करता है या भूख और थकान के रोलर कोस्टर के लिए? रोजमर्रा के खाने के जाल और रक्त शर्करा में उतार चढ़ाव। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां चीनी हर जगह मौजूद है, साफ नजर आती है। नाश्ते के बारे में सोचिए। आप एक फ्लेवर्ड दही लेते हैं, यह सेहतमंद लगता है ना? लेकिन इसमें कोला के एक कैन से भी ज्यादा चीनी हो सकती है। या आप एक गिलास संतरे का जूस पीते हैं, यह सोचकर कि यह प्राकृतिक है, लेकिन फाइबर के बिना यह बस तरल शर्करा है जो आपके रक्त प्रवाह में तेजी से जा रही है। इस तरह से उतार चढ़ाव हमारे जीवन में घुस आते हैं। हम उन्हें नोटिस नहीं करते, लेकिन वे हमारी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं, लालसा को बढ़ावा देते हैं और चुपचाप हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। दफ्तर कर्मचारी का लंच। युवा आईटी पेशेवर अर्जुन दोपहर के भोजन के बाद हमेशा सुस्ती महसूस करता था। उसका नियमित भोजन सफेद चावल, थोड़ी सी करी और एक शीतल पेय। 1 घंटे के भीतर वह जम्हाई लेने लगता, ध्यान भटकने लगता और ऊर्जा के लिए बिस्कुट खाने लगता। जब उसने सोडा की जगह पानी लिया, पहले सलाद खाया और आखिर में चावल खाया, तो उसकी दोपहरें बदल गईं। न थकान, न जम्हाई, बस स्थिर ध्यान। क्या आपको कोई ऐसा खाना याद है जिससे आपको नींद आ गई हो? क्या हो अगर वह सिर्फ थकान न होकर ग्लूकोज का स्तर कम हो गया हो? ग्लूकोज हैक्स। विज्ञान को सरल बनाया गया। जैसी इंचास पे कुछ आसान, जिंदगी बदल देने वाले हैक्स बता रही है। आइए एक एक करके उन्हें समझते हैं। सही क्रम में खाएं। हमेशा फाइबर खाएं, फिर प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट आखिर में। क्यों? फाइबर एक ढाल की तरह काम करता है। यह आपके रक्त में शर्करा के अवशोषण को धीमा कर देता है। कॉलेज की छात्रा प्रिया परीक्षा से पहले सफेद ब्रेड खाती थी। उसकी ऊर्जा बढ़ती गई, फिर घटती गई और उसकी एकाग्रता भी। जब उसने पहले सब्जियां, फिर प्रोटीन, फिर कार्बोहाइड्रेट खाना शुरू किया, तो वह शांत, तेज और आत्मविश्वासी महसूस करने लगी। अपने अगले खाने के बारे में सोचो। क्या तुम क्रम बदल सकती हो? चावल से पहले सलाद, रोटी से पहले सब्जियां। कार्बोहाइड्रेट कभी ना खाएं। अकेले कार्बोहाइड्रेट इक्वल्स ग्लूकोज रोलर कोस्टर। लेकिन उन्हें प्रोटीन या वसा के साथ मिलाएं और यह उछाल कम हो जाता है। उदाहरण, फल, मेवे डालें, ब्रेड, पीनट बटर डालें, चावल, दाल या चिकन के साथ। रवि को केले बहुत पसंद थे, लेकिन जब भी वह एक खाता तो उसे दूसरा खाने की तलब होती। जेसी की तरकीब ने उसे बचा लिया। उसने मुट्ठी भर मूंगफली डाल दी। अब रोलर कोस्टर नहीं। खाने के बाद व्यायाम करें। मांसपेशियां ग्लूकोज स्पंज की तरह काम करती हैं। खाने के बाद 10 मिनट की सैर भी पेट की चर्बी कम कर सकती है। कोमल, जो एक शिक्षिका है, को रात के खाने के बाद नींद आती थी। सीधे सोने के बजाय उन्होंने अपने पति के साथ ब्लॉक के आसपास टहलना शुरू कर दिया। इससे न केवल उनकी सेहत में सुधार हुआ, बल्कि उन्हें एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका भी मिला। खाने के बाद फोन पर स्क्रॉल करने के बजाय क्या आप थोड़ी देर टहल सकती हैं? खाने से पहले सिरका। कार्बोहाइड्रेट लेने से पहले पानी में 1 चम्मच सिरका मिलाकर पीने से पाचन धीमा हो जाता है और चर्बी कम हो जाती है। पूजा, जो एक व्यस्त मां है, शाम को भूख लगने की समस्या से जूझती थी। उन्होंने रात के खाने से पहले सिरके का यह तरीका अपनाया। कुछ ही दिनों में उन्हें भूख कम लगने लगी और ऊर्जा भी कम होने लगी। स्वादिष्ट नाश्ता। मीठे नाश्ते से आपको थकान महसूस होती है। स्वादिष्ट, प्रोटीन युक्त नाश्ता आपको स्थिर रखता है। करण ने अपने दिन की शुरुआत अनाज और दूध से की। सुबह 10 बजे तक उसे फिर से भूख लगने लगी। अंडे और सब्जियों पर स्विच करने से उस दोपहर के भोजन तक लगातार ऊर्जा मिलती रही। कल आपका नाश्ता क्या होगा? शुगर रश या फिर लगातार ऊर्जा? सामाजिक जीवन, उत्सव और स्मार्ट विकल्प जिंदगी प्रयोगशालाओं में नहीं जी जाती। ये शादियां, जन्मदिन, ऑफिस पार्टियां हैं। तो फिर हम ग्लूकोज को कैसे संभालते हैं? जैसी कहती हैं, केक का मजा लो, बस इसे समझदारी से खाओ। पहले सलाद खाओ, मिठाई के साथ प्रोटीन खाओ,
रात के खाने के बाद डांस करो, गतिशीलता मदद करती है। अपनी कजिन की शादी में अदिति ने ये तरीके अपनाए। उसने सब्जियां खाईं, फिर प्रोटीन, फिर मिठाई, बाद में उसने डांस किया। पहली बार उसे पेट फूला हुआ या दोषी महसूस नहीं हुआ, वह आजाद महसूस कर रही थी। क्या हो अगर खाना बिना पछतावे के खुशी दे सके। वक्र को समतल करने के दीर्घकालिक लाभ। जब आप इन तरीकों को रोजाना अपनाते हैं तो जादू होता है। लालसा कम हो जाती है। अब आप खुद से युद्ध नहीं कर रहे होते। ऊर्जा बढ़ती है। अब दोपहर 3 बजे की थकान नहीं। त्वचा साफ हो जाती है, मुहांसे कम होते हैं, बुढ़ापा धीमा होता है, वजन स्थिर हो जाता है। आपका शरीर आपके साथ मिलकर काम करता है। भविष्य में होने वाली बीमारियां कम होती हैं। मधुमेह, हृदय रोग और पीसीओएस का खतरा कम होता है। 40 वर्षीय मां चंदा हमेशा थकी रहती थी। डॉक्टरों ने उन्हें प्री डायबिटीज के बारे में चेतावनी दी थी। उन्होंने डाइटिंग नहीं की, उन्होंने बस खाने का क्रम बदला और टहलना शुरू कर दिया। 6 महीने बाद उनका शुगर लेवल सामान्य हो गया। उनके डॉक्टर ने इसे चमत्कार कहा। उन्होंने इसे सरल उपाय कहा। क्या हो अगर आज के छोटे छोटे व्यावहारिक कदम आपको कल की बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं से बचा सके। परिवर्तन और अंतिम प्रेरणा यह खाना छोड़ने के बारे में नहीं है, यह समझदारी से खाने के बारे में है। जैसी इसे एक क्रांति कहती है, क्योंकि एक बार जब आप ये उपाय सीख लेते हैं तो आप खाने को हमेशा के लिए अलग नजरिए से देखते हैं। खाना दुश्मन नहीं रह जाता, लालसा अपराधबोध नहीं रह जाती, भोजन ईंधन बन जाता है। अपनी कहानी खुद सोचिए। हो सकता है आप कमजोर ऊर्जा से जूझ रहे हो सकता है आपने इच्छा शक्ति की कमी के लिए खुद को दोषी ठहराया हो, लेकिन अब आप जानते हैं यह कमजोरी नहीं है, यह जीव विज्ञान है और जीव विज्ञान को हैक किया जा सकता है। तो मेरे दोस्त, आपने ग्लूकोज क्रांति का सफर तय कर लिया है। आपने सीखा है कि ग्लूकोज आपकी ऊर्जा, मूड और सेहत को कैसे प्रभावित करता है और कैसे कुछ आसान तरीके सब कुछ बदल सकते हैं। अब आपकी बारी है। अपने अगले खाने में एक तरीका आजमाएं। सोचिए कि कैसा लगता है। अपना अनुभव कमेंट में शेयर करें। और अगर इस ऑडियो बुक सारांश ने आपको प्रेरित किया है, कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने पसंदीदा तरीके पर कमेंट करें, इसे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो भूख या ऊर्जा की कमी से जूझ रहे हैं। और जिंदगी बदलने वाले और भी ऑडियो बुक सारांशों के लिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज के छोटे छोटे कदम आपको कल एक स्वस्थ और खुशहाल इंसान बनाते हैं। अब बात मेरे प्यारे पुराने सब्सक्राइबर्स से। आप जानते हैं आप मेरे लिए कितने कीमती हैं। अगर आप न होते तो यह सफर यहां तक शायद पहुंच ही नहीं पाता। आप ही मेरी ताकत और मेरी प्रेरणा है, और मैं चाहता हूं कि आगे का सफर भी हम साथ मिलकर तय करें। तो प्लीज आप कमेंट में बताइए कि अगली कौन सी किताब आप चाहते हैं कि हम यहां पर लें। कौन सी कहानी है जिसे आप गहराई से समझना चाहते हैं, या कौन सी किताब है जो आपको लगता है कि औरों को भी सुननी चाहिए। आपका सुझाव मेरे लिए वादा है, मैं उसे जरूर यहां लेकर आऊंगा। दोस्तों, ये चैनल सिर्फ बुक समरीज नहीं है, ये एक परिवार है, सीखने वालों का, सपने देखने वालों का और उन लोगों का जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। आपका हर लाइक, हर कमेंट, हर सब्सक्राइब और हर शेयर इस परिवार को और मजबूत बनाता है। तो आगे बढ़ने से पहले दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूं नए दोस्तों का, पुराने साथियों का और उन सब का जिन्होंने मुझे अपने जीवन के कुछ पल सुनने का मौका दिया। याद रखिए, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, और चलिए इस सफर को मिलकर आगे बढ़ाते हैं।